आएंगे, तमाम अपडेट्स लेंगे। सीसा मऊ से हमारे साथ ओम बाबू मिश्रा, फूलपुर काउंटिंग सेंटर से सर्वेश दुबे और मीरापुर काउंटिंग से उमेश श्रीवास्तव, तीनों लोग हमारे साथ हैं। सबसे पहले आप रुक कर रहे हैं यहां सीसा मऊ का ओम बाबू मिश्रा के पास। ओम बाबू, बताइए क्या तस्वीर सीसा मऊ में इस बार उभर रही है? काउंटिंग शुरू हो चुकी है और पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो चुकी होगी वहां पर। जी, कुछ देर पहले ही पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो गई है। मैं खड़ा हूँ सीसा मऊ विधानसभा के उस केंद्र में जहाँ पर आज मतगणना प्रारंभ की गई है। यहाँ पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, 500 पुलिस कर्मी तैनात किए गए हैं, 2 डीसीपी और 6 एसीपी स्तर के अधिकारियों की तैनाती की है। साथ ही बाहरी क्षेत्र में 2 बटालियन पीएसी तैनात की गई है। इसका कारण ये था, कल सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी ने अपने समर्थकों से अपील की थी कि वह मतदान स्थल के आसपास ही रहें और किसी भी गड़बड़ी की आशंका पर सभी एकजुट होकर इसका विरोध करें, जिसको देखते हुए पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था नौबस्ता गल्ला मंडी के आसपास की है और किसी को एंट्री नहीं दी जा रही है। सिर्फ पास धारकों को ही यहाँ पर एंट्री दी गई है। मीडिया के अलावा जो मतगणना कर्मी है उन्हें यहाँ पर रखा गया है। और समीकरण की मैं बात करूँ तो सीसा मऊ घाटी का समीकरण बेहद ही पेचीदा बना हुआ है। कारण है कि 1,10,000 मतदाता इस विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम हैं, जिनमें से बताया जा रहा है कि 50,000 मुस्लिम मतदाताओं ने वोट किया है और इसके अलावा 15,000 मतदाताओं ने वोट किया है। तो समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व इस बात को मान रहा है कि अगर 15 से 20,000 हिंदू मतदाता समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट करता है तो उनकी जीत सुनिश्चित हो सकती है। उधर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उम्मीद है कि इस चुनाव में जिस तरह खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 बार कानपुर आकर लोगों में जोश भरा और मतदाताओं के बीच उन्होंने अपनी बात रखी, तो इससे हिंदू मतदाता लामबंद होकर भाजपा के पक्ष में उसने वोट किया है, जिसके परिणाम आज देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल मतगणना बैलेट से सर्वेश दुबे हमारे साथ हैं। सर्वेश, बताइए क्या तस्वीर इस बार उभर रही है? काउंटिंग शुरू हो चुकी है, क्या पहली तस्वीर वहां की दिखाइए जरा। देखिए अनुपम, मैं आपको बताऊं कि यहां पर मतगणना शुरू हो गई है और ऑब्जर्वर, प्रत्याशी और इसके अलावा एजेंटों की मौजूदगी में ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम से निकाल दिया गया है। अब यहां पर चहल पहल दिखाई दे रही है। सबसे पहले बैलेट मतों की गिनती शुरू हो गई, सुरक्षा बल यहां पर तैनात किया गया है। लेकिन अभी बैलेट मतों की गिनती के बाद ही यहां पर जो है आगे जो ईवीएम में मत हैं उनकी गिनती शुरू होगी। फूलपुर सीट पर 12 प्रत्याशी कुल मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच यहां पर माना जा रहा है। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मतगणना में 103 कार्मिक लगाए गए हैं। 32 राउंड में यहां पर मतगणना की जाएगी और हर राउंड के लिए 14-14 टेबलें लगाई गई हैं। एक राउंड में एक टेबल पर 4 कर्मचारियों की तैनाती की गई है। तो इस तरह से व्यापक तौर पर यहां पर इंतजाम किए गए हैं। जो कार्मिक लगाए गए हैं सभी को पास जारी किए गए हैं, उन्हीं लोगों को यहां पर अंदर भेजा गया है। और खास तौर पर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में ये पूरा परिसर है मुंडेरा मंडी का, जहां पर ये मतगणना हो रही है। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और इन्हीं कैमरों की निगरानी में ही पूरी मतगणना की प्रक्रिया जो है अपनाई जा रही है। तो जो सीसीटीवी कैमरे से पूरा ये एरिया जो है वो लैस कर दिया गया है। 2 गेट अलग अलग बनाए गए हैं। एक गेट से मीडिया कर्मियों को और मतगणना में जो कार्मिक लगे हैं उनको अंदर आने की इजाजत दी गई थी। इसके साथ साथ दूसरे गेट से प्रत्याशी और उनके एजेंट आए हैं। जो यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था है उसकी कमान खुद डीसीपी सिटी अभिषेक भारती ने यहाँ पर संभाल रखी है। इस सीट पर अगर हम राजनीतिक गुणागणित की बात करें तो यहाँ पर जो राजनीतिक गुणागणित है वो यहाँ पर 12 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है और 12 प्रत्याशियों में बीजेपी के प्रत्याशी दीपक पटेल हैं और इसके साथ साथ जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं वो मोहम्मद मुस्तफा सिद्दीकी हैं। बीजेपी इस सीट पर जीत की हैट्रिक लगाने का दावा कर रही है। 2017 और 2022 में इस सीट पर, फूलपुर सीट पर प्रवीण पटेल चुनाव जीते थे, लेकिन 2024 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उनको उम्मीदवार बनाया था लोकसभा में और फूलपुर संसदीय सीट से वो अब सांसद चुने गए हैं, जिसके बाद इस सीट पर उपचुनाव हुआ है। 20 नवंबर को यहां पर वोट डाले गए थे। 43.44% लोगों ने ही अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। इसको लेकर लोगों की टेंशन जरूर टाइट है, लेकिन इसके बावजूद जो राजनीतिक दल है उनका अपना अपना जीत का दावा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं धारा सिंह, उनसे बातचीत करते हैं। लगातार वो इस उपचुनाव को उन्होंने कवर किया, नजर बनाए रखी है, उनसे जानते हैं। धारा, ये बताइए कि आप किस तरह का यहाँ पर मुकाबला देख रहे हैं, कितना नजदीकी मुकाबला और क्या मुद्दे यहाँ पर रहे?
देखिए, यहाँ अगर फूलपुर सीट की बात किया जाए तो यहाँ पे कहीं ना कहीं शिक्षा और बेरोजगार को लेकर एक अहम मुद्दा था। लेकिन 2022 के चुनाव के सापेक्ष 2024 के जो उपचुनाव हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं 17% मतदान कम पड़े हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि अगर वोट प्रतिशत कम होते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी का इसमें नुकसान है। लेकिन यह जिस तरह से यहाँ पे आपसी कहीं ना कहीं टकराव देखी गई है राजनीतिक, इससे ये माना जा सकता है कि यहाँ पे सीधे समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में सीधे मुकाबला। बहरहाल 12 बजे तक जो रुझान सामने आ जाएगा स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन फूलपुर सीट से अभी फिलहाल यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का पल्ला भारी दिखता है। धारा ये अगर हम कहें कि 2022 का जो चुनाव था, उस चुनाव में भी 2723 वोटों के अंतर से ही बीजेपी ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी और उस समय यही मौजूदा प्रत्याशी जो समाजवादी पार्टी का उनको हराया था। तो जीत का अंतर 2022 में भी बहुत कम था। हालांकि लोकसभा चुनाव में इस विधानसभा में 18,000 मतों की करीब जो है लीड समाजवादी पार्टी को मिली है। इसको बड़ी उपलब्धि बता रही है और समाजवादी पार्टी दावा कर रही है कि उसी को बरकरार रखेगी। देखिए, समाजवादी पार्टी के अंदर जो अंतर कला है कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान देती है, ऐसा नजर आ रहा है। क्योंकि एक तरफ कांग्रेस के जो बागी लोग हैं वो कहीं ना कहीं खुल के बगावत की है, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी इस बार कहीं ना कहीं फूलपुर